नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने ही आवाज़ से बात कर रहा हूँ, भगवती इनक्लेव से। कल शनि चले जाएंगे, अपने ही घर में रहेंगे, लेकिन ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, और गुरु भी चले जाएंगे वहीं पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, मकर राशि में। मैंने लिखा है गुरु शनि 20/11/2022 को 1:28 में एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अब थोड़ा इसको पहले समझ लीजिए। रिजल्ट तो आतुर हैं लोग कि क्या रिजल्ट होगा, मेष राशि को क्या रिजल्ट होगा, ये सब समझना है, लेकिन पहले तो कुछ तो जानना जरूरी है, नहीं तो फिर वो तो बेकार है, अरण्य रोदन कैसा हो जाएगा। देखिए, ये मकर का मतलब होता है 100% वाटर। ज्ञानेश सर जी आए हैं, देखिए, जाइए उधर से खोलिए ना, कोई तो आया है। मकर का मतलब होता है 100% वाटर। और शनि चूंकि मकर राशि में है, शनि ड्राई प्लैनेट है, शनि ड्राई प्लैनेट है। शनि बेसिकली ड्राई प्लैनेट होते हैं, ये शनि जो ड्राई प्लैनेट, ठीक है। लेकिन इनका एक हिस्सा जो नंबर 10 है और दूसरा हिस्सा नंबर 11 है, सो दिस पोर्शन इज ड्राई, लेकिन दिस पोर्शन इज वाटर। मकर जिसमें मगरमच्छ रहते हैं, तो ये अगेन शनि वाटर में ही है। तो ये शनि मरियल शनि नहीं है, दुबले पतले शनि नहीं है, ये मोटे शनि है। पानी में आप एक पेपर का भी टुकड़ा डाल दीजिए और उठाइए थोड़ी देर के बाद, तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और मोटा हो जाता है। तो ये शनि मकर राशि में गए तो इसमें मोटापा आ गया। से मोटापा आ गया। और गुरु भी 9 और 12 को इंडिकेट करते हैं। ये ड्राई है, दिस इज ड्राई एंड दिस इज वाटर। तो ये वाटर मैक्सिमम 65% है। तो 265% से लेकर के 165% वाटर की बात आ रही है। मकर राशि में शनि है तो 160 या 165% से ऊपर और 265% से नीचे वाटर। तो ये तालाब को भी इंडिकेट कर सकते हैं, गड्ढे को भी इंडिकेट कर सकते हैं, पानी को भी इंडिकेट कर सकते हैं, समंदर को भी इंडिकेट कर सकते हैं, और नदी को भी इंडिकेट कर सकते हैं, नाले को भी इंडिकेट कर सकते हैं, बड़ा सा जिसमें पानी है, सूखी नाली नहीं है, जिसमें पानी है, बहता हुआ पानी है। और मकर राशि जो है बराहमिहिर के हिसाब से ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है। दिस
मकर 10 इज इक्वल टू नॉर्थ। अब ये एक रिप्रेजेंट करेगा ये उत्तराखंड को, दूसरा ये रिप्रेजेंट करेगा बंगाल को, और तीसरा ये रिप्रेजेंट करेगा इलाहाबाद को। अब इलाहाबाद का नाम बदल गया है, आप लोग समझिए। तो ये 3 प्रदेशों को मकर बढ़िया से रिप्रेजेंट करेगा। उत्तराखंड एरिया, जब तक शनि और गुरु यहाँ पर हैं तो अच्छा रिजल्ट होगा तो उत्तराखंड में होगा, बंगाल में होगा और इलाहाबाद में होगा। खराब रिजल्ट भी होगा तो ये उत्तराखंड में होगा, बंगाल में होगा और इलाहाबाद में होगा। इसकी धमक ज़्यादा होगी। तो हमने ये एक थोड़ा सा परिचय दिया हमने आपको कि गुरु में भी पानी है। दिस वाटर इज एडेड हियर। ये जो गुरु का पानी है ये 65% है और ये वही 65% यहाँ हमने लिखा है। तो टोटल 265 to 165% वाटर। अब वाटर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब तक ये रहेंगे। शनि जब तक मकर राशि में रहेंगे तो शनि मकर राशि में लगभग जुलाई 2022 तक है, मोटा मोटी बोल रहा हूँ। और गुरु 1 साल रहेंगे, गुरु लगभग 1 साल रहेंगे। तो 2021 तक पकड़ लीजिए। तो 2021 एक गुरु का इफेक्ट भी रहेगा उसमें, और इसके बाद ये खाली हो जाएगा। तो जुलाई 2022 तक ये अकेले चलेंगे, शनि अकेले रहेंगे। तो जिनको गुरु कुछ लाभ दे रहे होंगे वो देंगे 2021 तक ही। नवंबर मोटा मोटी 2021 तक गुरु यदि लाभ दे रहे होंगे मकर राशि में किन्हीं को, तो वो 2021 तक रहेगा। और शनि यदि किसी को लाभ दे रहे होंगे तो मोटा मोटी बरसात 2022 तक रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये समझना जरूरी है कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, इसकी जरूरत है। ये समझना जरूरी है कि आपके कुंडली में शनि अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, ये देखना पड़ेगा। और इसको आप देखेंगे 2 ढंग से। पहला तो नक्षत्र सिद्धांत से और दूसरा ऑनरशिप हाउस से, स्वामित्व से, किस राशि के मालिक हैं, ऑनरशिप से। 2 विधि से आप देखेंगे कि गुरु आपके लिए शुभ है तो अगला 2021 तक वो शुभ रहेंगे। शनि यदि शुभ है तो 2022 तक शुभ रहेंगे। तो इसमें जो रिजल्ट है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा आपको ये समझना होगा
कि नक्षत्र सिद्धांत से गुरु शुभ है, नक्षत्र सिद्धांत से शनि शुभ है। तो दोनों शुभ है, दो ग्रह शुभ है आपके। ये एक बात हुई। यदि शुभ है अशुभ है पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि मेष राशि वालों के लिए गुरु जिस नक्षत्र में अभी दोनों जो है ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनि है और गुरु है। तो चेक कीजिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूरज होते हैं, तो वो आपके नक्षत्र से शुभ है। तो दोनों शुभ है, शनि भी शुभ है और गुरु भी शुभ है। तो इसको पहले क्लासिफाई कीजिए आप अपने नक्षत्र से, आपके अपने नक्षत्र से वहां तक गिनिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र टारगेट हो गया आपका। तो सूरज टारगेट हो गया। सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। तो ये विपत्त तारा में है, ये प्रत्यारी तारा में है, और ये जो चंद्र मंगल, ये राहु, ये बुध तारा में है। ये टारगेट है। इसमें अभी इसी सूरज के नक्षत्र में शनि है प्लस गुरु है। तो इसके अंदर में अब आप देखिए कि यदि आपका जन्म चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है तो गुरु भी आपके लिए शुभ है और शनि भी शुभ है, परम मित्र तारा में है। फिर मंगल देखिए, ये भी मित्र तारा में है। यदि मंगल के 3 नक्षत्र धनिष्ठा, चित्रा और मृगशिरा में जन्म है तो ये आपके लिए ये भी शुभ है, ये मित्र तारा में है। मंगल। अब यदि आपका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित शनि और गुरु आपके लिए अशुभ है, बुध तारा में आ गए। ये दोनों नुकसान करेंगे। अब ये दोनों नुकसान करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये आपकी पैर टूट सकती है, दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे तो नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, आपके सामान की चोरी हो सकती है, कहीं पर आप फंस जाएंगे तो दंगे में फंस गए, कहीं पर दंगा हो रहा है तो उसमें आप फंस गए तो आप झंझट में आ जाएंगे। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो लोग ज़्यादा ध्यान दें। वो राहु का नक्षत्र हुआ, जानते ही हैं आप, स्वाति, सतभिषा और आद्रा। तो उनके लिए थोड़ा समय गड़बड़ है।
फिर गुरु के 3 नक्षत्र, ये आपके लिए सक्सेस जोन में पड़ेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यहाँ जो टारगेट है टी, ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमारा टारगेट है, कारण कि इसी में शनि और गुरु है। तो गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए ये सक्सेस जोन में आ गया। तो गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए ये दोनों ग्रह मिलकर के बहुत लाभ देंगे, ये सत्य है। आपके पौ 12 है। उसी तरह से शनि के 3 नक्षत्र आपके लिए प्रत्यारी जोन में पड़ेंगे। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, बहुत सावधान रहिए, झंझट में आ जाएंगे। बुध के 3 नक्षत्र यदि आपका जन्म है, बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसमें यदि आपका जन्म नक्षत्र है तो निश्चित रूप से ये झगड़े का घर है। कोर्ट केस, मुकदमा, झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, घर में अंदर में झगड़ा, कारण कि शनि भी यही चीज़ करेंगे और गुरु भी यही करेंगे। तो गुरुजनों से भी झंझट, भृत्य जो नीचे के लोग हैं उनसे भी झंझट, तो बड़ा हानि हो सकता है, ये पक्का मान के चलिए। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र टारगेट है वो विपद तारा में पड़ जा रहा है। केतु मीन्स एक्सटर्नल इंजरी, तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, झंझट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जो बात बोल रहा हूँ इसको भी आप ध्यान देना पड़ेगा कि केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गुरु और शनि जो है वो बहुत शुभ नहीं है आपके लिए। यदि ऑपरेशन भी हो रहा है तो अच्छा मुहूर्त देखे, बिना अच्छा मुहूर्त देखे आप ये सब काम नहीं करेंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आपके लिए ये शनि और गुरु धन दे सकते हैं। तो ये आपने क्लासिफाई कर लिया 9 ग्रहों, आप जिस ग्रह में भी आप जन्म लिया है, जिस ग्रह के नक्षत्र में आप जन्म लिए हैं, तो आप अपने को क्लासिफाई कर लिया कि ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब तक है शनि और गुरु तब तक आपको लाभ होगा। लेकिन इसी में देव, नर और राक्षस नवांशी, ये जो मकर राशि का जो पूरा जोन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मकर राशि का जोन है, इसमें 9 नक्षत्र होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नक्षत्र हुए इसमें। तो पहला नक्षत्र शुरू होता है 10 नंबर से, ये देव अंश में है। तो जब तक देव अंश में ये हैं तो दोनों मिलकर के बहुत विशेष लाभ देंगे। ये यदि आप कुंभ नशा में 24 12 20 तक हैं। ये देव में, इसमें, इस जोन में 24 12 2020 तक रहेंगे। देव अंश में गुरु भी है और शनि भी है। और जब नहीं, हमने कुछ गलत कहा है, मैं आपको कल बता दूंगा इस विषय में। एग्जैक्ट डेट मैं आपको दे दूंगा, इसको अभी मिटा देता हूं मैं। मेरे ख्याल से वो डेट हमने गलत दिया है आपको। तो इतना तो आप नक्षत्र सिद्धांत से आप देख गए कि शनि या गुरु आपके शुभ है या नहीं है। अब इसके बाद, नक्षत्र के बाद हम ये देखते हैं कि पोजीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ये ठीक है या नहीं है। ये देखिए,
अब ये आपकी कुंडली है, आपकी अपनी कुंडली है, मान लिया वो बना रहा हूं मैं। तो आपका 10 नंबर यहां पड़ रहा है, इसमें शनि है और गुरु है, तो ये बैड लोकेशन में है तो ये बैड लोकेशन में, चाहे ये 9 नंबर के मालिक हो, इसके मालिक हैं जरूर, फेट के मालिक होकर के भी ये आ जाएंगे यहाँ, तो ये भी नुकसान करेंगे। आप इनको भी चेक कीजिए कि गुरु कहाँ पर शुभ करेंगे। जैसे लगन में है यहाँ 10 नंबर में शनि और गुरु आ रहे हैं, आपके गोचर में जो आ रहे हैं, तो ये ठीक है। शनि गुरु 10 नंबर में यहाँ पर आ रहे हैं, शनि प्लस गुरु, ये भी ठीक है। इसमें शनि और गुरु हैं, शनि प्लस गुरु हैं, तो ये फेयरली गुड है। थोड़ा आवाज कम कीजिएगा आप लोग। शनि यदि 4th हाउस में है, यहाँ 10 नंबर में है, और शनि और गुरु है यहाँ, तब भी ये गुड माने जाएंगे। शनि यहाँ पर है 10 नंबर यदि यहाँ है, प्लस गुरु यहाँ पर है, तो ये नुकसान करेगा, थोड़ा संतान के लिए हानि करेगा, संतान के लिए हानि कर सकता है। इसमें सिर्फ गुरु शुभ होंगे, शनि ठीक नहीं होंगे। त्रिकोण में पापक ग्रह शुभ नहीं होते हैं, इसके लिए यदि यहां पर शनि हो, 10 नंबर में शनि प्लस गुरु है, तब भी ये थोड़ा शुभ होंगे, फेयरली गुड। कारण कि पाप ग्रह छठे घर में शुभ होते हैं, शनि शुभ हो जाएंगे, यहाँ विशेष शुभ हो जाएंगे। 7th हाउस में यदि यहाँ पर 10 नंबर हो और शनि प्लस गुरु हो, तो ये आपके कुंडली में शुभ नहीं होगा। ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलह आ जाएगा, ये भी खराब रहेगा। मान लिया ये 10 है, यहाँ पर शनि और गुरु है, शनि प्लस गुरु यहाँ पर है आपके इस घर में, तो फेट हाउस में है, इसको भी हम अशुभ मानेंगे। समझ लीजिए, ये फेट हाउस में भी शुभ नहीं देंगे। यदि यहाँ पर है 10 नंबर में शनि और गुरु है, शनि प्लस गुरु है, तो ये जॉब दे देंगे, ये शुभ है। और यदि 11th हाउस में 10 नंबर में यदि शनि और गुरु हैं आपके, शनि प्लस गुरु हैं, मैं यहाँ से पहले क्लासिफाई कर लिया नक्षत्र के हिसाब से, अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके बाद इसमें चेक कर रहा हूँ मैं, इसमें ये शुभ रहेंगे। 11th हाउस में सभी ग्रह शुभ होते हैं। और यदि द्वादश भाव में 10 नंबर में शनि है और गुरु है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से तो पहले चेक कर लीजिएगा, चेक करना ज़रूरी है आपको, कारण कि इसमें 3 किस्म का रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर में। गुरु शनि मिलकर के 3 किस्म के रिजल्ट देने वाले हैं। दस नंबर में शनि का एक अकेला रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद इसी 10 नंबर में गुरु है, तो इनका भी अकेला रिजल्ट मिलेगा आपको। अब इसके बाद जो एक रिजल्ट है, वो शनि प्लस गुरु का, शनि प्लस गुरु, इसका रिजल्ट मिलेगा मिश्रित।
ये रिजल्ट मिलेगा। चौथा, शनि के घर में गुरु नीच भंग में आ गए, तो इनका भी रिजल्ट मिलेगा। तो लगभग ये 4 किस्म का रिजल्ट आपको मिला। और इसी में ये तीनों का, शनि और गुरु, खास करके दो ग्रहों का, देव में क्या रिजल्ट होगा वो देख लीजिए, नर में क्या रिजल्ट होगा वो देखिए, और राक्षस में क्या नजर होगा ये देख लीजिए। तो छोटे मोटे रिजल्ट नहीं आने जा रहे हैं, बहुत बड़े रिजल्ट आने जा रहे हैं, और बहुत रिजल्ट आने जा रहे हैं। और इसमें बहुत जुडिशियसली देखना पड़ेगा आपको। खास करके आपको ये देखना होगा कि शनि यदि राक्षस के नवांश में है तो अत्यंत दुष्ट हो जाएंगे। गुरु यदि राक्षस नवांश में जाते हैं तो ठीक है, गुरु के अंदर में जो गुरुता है, जो महानता है, वो घट जाएगी और उनके मन में पाप का उदय हो सकता है, क्रोध का उदय हो सकता है। क्रोध शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरु जो है वो धनु राशि इनका मूल तत्व है, इसलिए ये अग्नि तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ आ रहा है। शनि ये शीतल होते हैं, ठंडा, बर्फ, और गुरु अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है ये। तो इस रिजल्ट को भी इस रिजल्ट में मिलाना पड़ेगा। तो ये बैग भरता चला जा रहा है। जिनके लिए अच्छा है तो ये मान लिए कि 2021 तक, जो बहुत हल्के भाषा में बोलते हैं ना, माला माल हो जाएंगे। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि में यदि ये शुभ हो गए तो राहु भी तो शुभ है, तो शनि दे रहे हैं, राहु भी मदद कर रहे हैं, केतु भी मदद कर रहे हैं, तो ये तो माला माल होने की बात है। जो बहुत हल्के शब्दों में मैं बोलूं तो वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको ये स्थिति से, ऑनरशिप के हिसाब से और नक्षत्र के हिसाब से आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझ लीजिए। और हमने जो देव, नर और राक्षस नवांश के भेद के हिसाब से बताया, उसके हिसाब से भी आप इंडिविजुअल गुरु को देख लीजिए, गुरु का रिजल्ट देख लीजिए, फिर इंडिविजुअल शनि का रिजल्ट देख लीजिए। तो जब शनि जितने तारीख से जितने तारीख तक राक्षस नवांश में है, तब तक ये मान के चलिए कि यस देयर कैन बी सम प्रॉब्लम। यदि आप हमारे उम्र के बराबर हैं या ओल्ड हैं तो आपको पैरों में कष्ट आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, न्यूरेटिक प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये ध्यान दीजिए, कारण कि ये जो गुरु हैं ये भी पैर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, नी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ इज 10, नंबर 10 पैर के। तो ये जो हिस्सा है आपका पैर का, जो निचला हिस्सा है, नी से लेकर के आधा पैर, वो डेंजर जोन में रहेगा। यदि अच्छी स्थिति है तो जिनको पैर के रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। जिनके पैर में कष्ट है या बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, या और भी कुछ है, पैरों में थोड़ी कुछ अंतर है किसी भी चीज़ का, तो उसमें सुधार अभी आ सकता है। इस पीरियड में
जब शनि देव और नर में हो, जब गुरु देव और नर में हो, तो आपके पैरों की चिकित्सा सही ढंग से होगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, वो देर से चलते हैं, बहुत देर से चलते हैं। देहात में हमने देखा है ऐसे बच्चों को, चूँकि कमर उठते नहीं है तो उनको गड्ढा खोद करके माता बैठी रहती हैं, उसी में डाल देते हैं। तो पहले तो वॉकर नहीं हुआ करता था ना, तो मिट्टी का घर, आंगन थोड़ा सा खोद दिया, उसमें उतार दिया बच्चे को, उतना कि वो भीतर ना ढुक जाए, और हाथ का सहारा देके पकड़े रहते थे 1-1 घंटा, आधा घंटा, ताकि उसके पैरों में बल आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग देखे नहीं होंगे, हम लोगों ने देखी है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यही समय है कि पैरों की चिकित्सा कराने के लिए बहुत सुंदर समय है आपका। तो जिनकी कुंडली में जो स्थिति है उसके हिसाब से चेक कीजिए। मैंने अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, कल मैं डेट के हिसाब से बता दूंगा कि शनि कब तक देव नक्षत्र में है, नर नक्षत्र में है और राक्षस नक्षत्र में है। ये मैं बता दूंगा, कल टाइम बता दूंगा, उसकी आवश्यकता होगी। उसी तरह से गुरु के बारे में भी बता दूंगा कि गुरु कब तक देव में है, नर में है और राक्षस में है। ये डेट मैं आपको कल लिखा दूंगा, आराम से लिख लीजिएगा, तो आप खुद चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का समय मेरा बढ़िया है या ख़राब है। यदि शनि बढ़िया है तो बिल्कुल ठीक होंगे सारी चीज़ें। शनि का 3 मुख्य गुण है, आयु, एक शनि यदि बलवान है तो आयु सुरक्षित रहती है। शनि की दृष्टि यदि अष्टम भाव में है तो आयु की वृद्धि होती है या आयु सुरक्षित रहती है। शनि खुद यदि अष्टम भाव में है तब भी सुरक्षित रहते हैं। शनि किसी दूसरे ग्रह के साथ हैं और वो ग्रह यदि दृष्टि डाल रहा हो अपना और शनि उसके साथ हैं, तो तब भी ये अष्टम भाव को देख रहे होंगे, तो उसमें आयु बढ़ती है। तो शनि का पहला काम है आयु, दूसरा काम है दुख। पिछले जन्म के किए हुए दुख, जो अकर्म है, जो आपने गलत काम किया है, वो सारा चीज़ शनि के द्वारा ही दिया जाता है। शनि ही